नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, जून का जो मंथ है वो स्टार्ट है और जून के मंथ में यानी खरीफ का सीजन और बरसात के मौसम की सब्जियों की अगति होना प्रारंभ हो चुकी है, बुवाई व रोपाई। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से खरीफ की सभी चुनिंदा सब्जियों में से एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर सब्जी की खेती के बारे में करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो रोपाई है लगभग में 20 से लेकर के 25 जून के आसपास में भी कर देते हैं, तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इस सब्जी से जो उत्पादन के साथ साथ में जो इसके रेट रहते हैं, मंडी भाव रहते हैं, वो हमेशा ही जबरदस्त रहते हैं। और इसकी जो मंडी में जो डिमांड रहती है, मांग रहती है, वो हमेशा बम्पर रहती है। किस प्रकार से करेंगे, रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, हम खेती को जो है तैयार किस प्रकार से करेंगे, बहुत सारी A to Z पॉइंट बाय पॉइंट बातों को लेकर के करेंगे बातचीत और बताएंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। परवल की एक सफल खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि परवल की उन्नत खेती करके आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत से कितनी कमाई कर सकते हैं, क्या रेट मंडी में मिलेंगे परवल के, कितने समय में हमारी जो है फसल तैयार हो जाएगी, किस प्रकार से हम लोग जो है परवल की खेती की प्रोसेसिंग करेंगे, तैयारी करेंगे। और जो है किसान साथियों, परवल की खेती तैयार करने में हमको जो है कितना जो है खर्चा लगाना पड़ेगा, कितनी जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी, बहुत सारी A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे बातचीत और बताएंगे। परवल की एक सरल और उत्तम खेती करके आप लोग बहुत ही कम दिनों में परवल की खेती से लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। परवल की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मंडियों में जो डिमांड रहती है, मांग रहती है, वो पूरी साल रहती है। उत्पादन हमेशा जबरदस्त रहता है और जो है किसान साथियों, इसकी खेती बिल्कुल हम सरलता पूर्वक कर सकते हैं, कम लागत में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे किसान साथियों, परवल की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो बेस्ट भूमि का चयन करना होगा। एक अच्छी जो है खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे, जिसका पीएच जो मान होगा लगभग में किसान भाइयों 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम परवल की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और जो है किसान साथियों, जैसे कि दियारा भूमि हम बोलते हैं, जिसे हम रेतीली मृदाएं बोलते हैं, नदी के किनारे का क्षेत्र बोलते हैं, तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है परवल की खेती बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारी मोटी मृदाएं होंगी और जो चिकनी मृदाएं होंगी, काली मृदाएं होंगी, तो इस प्रकार की भूमि में हम परवल की खेती बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि मोटी मृदाओं में जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहेंगी और जल भराव वाली भूमि में परवल की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बेस्ट भूमि का जो है सिलेक्शन करने के बाद में अब जो है किसान भाइयों, हम खेत की तैयारी करेंगे। मात्र 1 मिनट में सीखते हैं बम्पर खेत की तैयारी करना किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या हमारा जो प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, क्योंकि जो है किसान भाइयों, जायद की सीजन की जो अगैती सब्जियां थी, इनकी जो है कटाई होकर के खेत हमारा प्लॉट खाली ज्यादातर होने लगे हैं। तो सबसे पहले खेत की हम सफाई कर देंगे। सफाई में जैसे कि गांजा हुआ, बहुत सारे जो खरपतवार है, पतेल वगैरह काट करके खेत के बाहर फेंक देंगे। अब जो है किसान साथियों, सूखे खेत में एक जो है हमको जुताई कर देना। जुताई जो है कल्टीवेटर या आप लोग जो है हैरो से करवा सकते हैं, दोनों में से किसी एक यंत्र का प्रयोग करके जुताई करवा देंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों, अब आपको सूखे खेत में एक जो सिंचाई यानी पलेवा कर देंगे और अच्छी तरीके से पलेवा करेंगे। पलेवा के 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही हमारे खेत में ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में किसान साथियों, एक आपको जो सूखे खेत में जुताई कर देना है, किससे, हैरो से। हैरो से जुताई करने के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा होता है, जो हमेशा जो है खेत को उपचारित करता है, जैसे कि निमोटेट, दीमक, बहुत सारे जो रोग लग जाते हैं खेत में,
जो हमारे जैसे हम पौधे की रोपाई व बुवाई करते हैं तो जड़ों को खा करके खत्म कर देते हैं। तो इसके जो है उपचार के लिए आपको जो है 1 एकड़ के खेत में एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी से रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे। डालने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी वर्मी कंपोजिट की खाद 8 से लेकर के 10 कुंटल और वहीं पर आपकी जो है सड़ी गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में, क्योंकि किसान भाइयों परवल की खेती एक लंबी अवधि की खेती है, इसीलिए हमको जो है अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही किसान साथियों दोनों खादों को छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको एक जुताई कर देना है बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से। जुताई करने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही किसान साथियों एक दिन धूप लगने के बाद में अब हमको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों हमारे 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के बीच में आप लोग जो डीएपी की खाद 4 और जो है 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आप लोग जो है नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद, 30 से लेकर के 35 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, वहीं पर जो है किसान साथियों 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजेन और 20 से लेकर के 25 किलोग्राम आप लोग जो है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट ले लेंगे। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। अब जो है किसान साथियों छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी आखिर की जुताई होगी वो आप लोग जो करवा देंगे रूटावेटर से, क्योंकि अच्छी तरीका से आपके खेत का मिश्रण बन जाएगा। छोटे व बड़े डेले वगैरह फूट करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी फसल का जो बम्पर उत्पादन लेना है तो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी भी करना बहुत जरूरी होता है। अब जो है किसान साथियों परवल की रोपाई का सबसे ज्यादा बेस्ट समय रहेगा 20 से लेकर के 25 जून के आसपास में, यानी जून खत्म होने से पहले पहले आप लोग जो है परवल की रोपाई कर ही देंगे। अब जो है किसान साथियों आपको बेस्ट हाइब्रिड कलमों का जो है सिलेक्शन करना है। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां जैसे कि फैजाबादी परवल 1, फैजाबादी परवल 2 और फैजाबादी परवल 3 और 4। जो फैजाबादी के नाम से परवल 4 तक वैरायटी हैं, ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी आप लोग जो इन वैरायटियों में से सिलेक्शन कर लेंगे। और जो है किसान साथियों आप लोगों को इसकी नर्सरी में से पौधों को लेना है, या आप लोग जो है नर्सरी वाले पौधे का जो है सिलेक्शन करने के बाद में आप लोग इसकी रोपाई कर सकते हैं, या तो आप लोग जो है नजदीक किसी भी फार्म हाउस पर जहां पर हमारी जो परवल की खेती होती है वहां पर आप लोग जो कटिंग की सहायता से ले सकते हैं और कटिंग की रोपाई करेंगे। कटिंग आपकी जो कटिंग है, कटिंग की जो लंबाई लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। एक कटिंग में कम से कम 2 जो है कलकाएं होनी चाहिए, 2 आंखें होनी चाहिए। और जो किसान साथियों इस प्रकार से कटिंग को लेने के बाद में कार्बनडाजिम नामक रसायन के घोल बना करके कलमों को उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करने से पहले किसान साथियों आप लोगों को लगभग में 2.5 से लेकर के 3 मीटर चौड़ा आपको जो है क्यारी बनाना है। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग उसी में करेंगे इसकी रोपाई। रोपाई करते समय पर आप लोगों को जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी जो लगभग में आपको 60 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के आसपास से रखने की है, और वहीं पर आपकी जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी रखना है। लाइन से लाइन की दूरी लगभग में आपको 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ा, और वहीं पर आपको जो है पौधे से पौधे की दूरी 60 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के आसपास में रहना है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। रोपाई के सेकंड डे पर आप लोगों को हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। यदि आप लोग जो है नर्सरी की जो है रोपाई करेंगे तो आप कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी। और यदि आप लोग जो कलम की रोपाई करेंगे, जो हमारी जो कलम होगी नर्सरी से लाएंगे, जो आप लोग जो जहां से हमारी जो है परवल का उत्पादन चल रहा है, तो वहां से आप लोग जो कलम की जो है डायरेक्ट ला करके रोपाई कर सकते हैं। जो कलम वाली हमारी जो है खेती होगी परवल की वो थोड़ी कम दिनों में ग्रो होगी, और जो नर्सरी से ग्रो करेंगे वो अच्छी तरीका से जल्दी ही ग्रो हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रख करके अच्छी तरीका से रोपाई करने के बाद में सेकंड डे पर पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो उस टाइम पर हमारे जो है यदि आपने जो है कलकाओं का जो है उसमें रोपाई की है तो वहां में लगभग में आपको नई कलियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। कलमों की यदि आपने रोपाई की है तो वहां से नई कलियां प्रारंभ हो जाएंगी। अब जो है किसान साथियों होने के बाद में जैसे हमारी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, नए नए पत्ते निकलना प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे फैलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उस समय पर हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जमना प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे पौधे के साथ साथ चलते हैं।
तो इसकी रोकथाम के लिए आपको जो लगभग 25 से लेकर के 30 और 35 दिन के अंतराल पर आपको जो प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे, और जो निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। जैसे ही हमारी जो फसल है पानी देने के बाद में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, वहीं पर आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया की खाद, इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में जो है मिश्रण बना लेंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम ये जो है मिश्रण रख देंगे। मिश्रण रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में जैसे ही किसान साथियों पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में किसान भाइयों जैसे हमारी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, जो शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाएगी, फैलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस टाइम पर आपको जो किसान साथियों थोड़ी सी मेहनत और करना है आपकी परवल की खेती में। जैसी शाखा जो है लगभग 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास पहुंचेगी, तो उस समय पर आपको जो है खेत में जो हमारी मचान विद मंडप विद बोलते हैं उसको लगाना प्रारंभ कर देंगे। प्रारंभ आपको जो है हमारा जो बांस आता है लगभग में 1 इंच मोटा और जो लगभग में 4-5 फुट के आसपास में लंबा होना चाहिए। तो इस प्रकार से पर पौधे से एक बांस लगा देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से लगाने के बाद में आपको जो है बांस लगाने के बाद में बीच में आपकी जो अरहर की जो लकड़ी होती है उनको बीच में रख करके आप लोग जो है मंडप नुमा बना देंगे और पौधे को उसी पर बांध करके फैला देंगे। फैलाने के बाद में ये जो प्रक्रिया है आपको 4 से लेकर के 5 दिन में कर देंगे पूरे 1 एकड़ के खेत में, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, थोड़ा खर्चा भी एक्स्ट्रा आता है, लेकिन किसान भाइयों इससे आपकी जो फल का उत्पादन होगा वो भी अच्छा रहेगा और फलों की आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगी, क्योंकि परवल की खेती लंबे अवधि तक चलती है। तो इसलिए हमको जो है ये प्रक्रिया अपनाने में जो है किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही बनाने के बाद में आप लोग जो उस पर फैला देंगे, पौधे को बांध देंगे, और जो है फैलने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में पानी देते रहेंगे। पानी देने के बाद में जैसे ही हमारी जो फसल है लगभग में भाई 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो धीरे धीरे फैल करके हमारे जो पूरा मंडप विद होगा अच्छी तरीके से ढक जाएगा और अच्छी तरीके से फैल करके हो जाएगी तैयार। आप जो है 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देना बिल्कुल ना भूलें, और धीरे धीरे जैसे हमारी जो बेल है बड़ी हो जाती है तो 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर पानी देंगे, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पर हमारे जो है फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाता है। फ्लोवरिंग स्टेज आने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल में धीरे धीरे फल छटना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो है किसान भाइयों जैसे ही हमारी जो फसल है लगभग में 80 से लेकर के 90 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो फल छट करके स्टार्ट हो जाते हैं। फल छट करके जो है हमको तुड़ाई के योग मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उस टाइम पर लगभग में 90 दिन की अवस्था पर हमको जो है फलों से तुड़ाई, पौधों से जो तुड़ाई है मिलना प्रारंभ हो जाती है। हम लोग जो इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तुड़ाई जो है किसान साथियों हम लोग शाम के टाइम पर करेंगे। तुड़ाई करते समय पर हमको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, फलों को बिल्कुल आसानी से तोड़ेंगे, क्योंकि झटका मार के तोड़ेंगे तो वहां से हमारा जो पौधा है वो भी टूट सकता है। तुड़ाई करने के बाद में शाम के टाइम पर जूट के पैकेट में आप लोग जो है इसको सेविंग कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, या जो है क्रेट में रख सकते हैं। रखने के बाद में आप लोग गांव के नजदीकी मार्केट में या गांव से जो बहुत दूर भी मार्केट है तो उसको ले जा सकते हैं। आप जो है किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम परवल का उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में अच्छी तरीके से की गई खेती 150 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन मिल जाता है परवल की खेती से एक सीजन में। मंडी में इसके भाव की बात करते हैं तो 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके मंडी भाव मिलते हैं। और जो किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में परवल की खेती तैयार होने में एकदम खर्चा की बात कर देंगे तो 25 से लेकर 30 हजार रुपए में हमारी जो परवल की खेती है तैयार हो जाती है। उत्पादन भी अच्छा मिलता है। रोपाई के बाद में 90 से लेकर के 100 दिन के बीच में आपको जो फलों की तुड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाती है। मार्केट में भाव अच्छे मिलते हैं, कम रेट में हमारी जो परवल की फसल तैयार हो जाती है। तो आप लोग भी परवल की खेती जरूर करें। बुवाई का जो रोपाई का समय बहुत ही ज्यादा बेहतरीन समय, लगभग में जून खत्म होने से पहले आप लोग जो इसकी रोपाई कर देंगे। और जो है किसान साथियों आने वाले समय में जैसे बरसात का मौसम स्टार्ट होगा परवल से आपको जो है बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग भी परवल की खेती बिना देरी किए हुए रोपाई करेंगे। परवल की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई परवल की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें और किसान भाइयों के प्रयास में शेयर जरूर कर दें। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय